नमस्कार। आज हम ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, उसकी लिमिटेशंस के बारे में जानेंगे और ऊष्मागतिकी में प्रयुक्त होने वाली कुछ मूलभूत परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी है क्या? ऊष्मागतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रमों के दौरान परिवर्तित ऊर्जा या ऊर्जा के स्थानांतरण का अध्ययन करते हैं। रासायनिक ऊष्मागतिकी, जिसमें हम रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन वाले प्रक्रमों का अध्ययन करते हैं, रासायनिक ऊष्मागतिकी कहलाती है। रसायन शास्त्र की यह शाखा हमें निम्न प्रश्नों से संबंधित उत्तर देती है। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को साथ साथ रखा जाता है तो क्या वे क्रिया करते हैं? यदि वे क्रिया करते हैं तो उनके क्रिया करने पर उनसे संबंधित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होंगे? यदि एक क्रिया होती है तो क्रिया कारकों और उत्पादों की दी गई सांद्रता पर क्या साम्य स्थापित होगा? ऊष्मागतिकी का अध्ययन करने के बाद हम इन प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो पाएंगे। अब हम ऊष्मागतिकी की लिमिटेशंस या सीमाओं के बारे में चर्चा करेंगे। ऊष्मागतिकी में हम तंत्र के केवल वृहत गुणों या स्थूल गुणों का अध्ययन करते हैं। तंत्र में उपस्थित परमाणु, अणु या आयनों के विषय में चर्चा हम नहीं करते हैं। यह हमें अभिक्रिया की दर के बारे में कोई जानकारी नहीं देती है। ऊष्मागतिकी तंत्र की कुल ऊर्जा के बारे में कुछ नहीं बताती है, बल्कि यह तो केवल अवस्था परिवर्तन के दौरान ऊर्जाओं के अंतर को दर्शाती है। ऊष्मागतिकी में प्रयुक्त होने वाली कुछ परिभाषाओं के बारे में अब हम बात करेंगे। तंत्र या निकाय या सिस्टम, ब्रह्मांड का वह भाग जिसके ऊपर विभिन्न कारकों जैसे ताप, दाब इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, निकाय कहलाता है। परिपार्श्व, परिवेश या सराउंडिंग, निकाय के अलावा ब्रह्मांड का शेष भाग परिपार्श्व कहलाता है। हम परिपार्श्व में कभी भी इच्छुक नहीं रहते हैं। हमारा अध्ययन केवल तंत्र तक ही सीमित रहता है। सीमा या बाउंड्री, जो निकाय व परिवेश को अलग करे उसे सीमा कहते हैं। सीमा कई प्रकार की हो सकती है। सीमा काल्पनिक हो सकती है, वास्तविक हो सकती है, दृढ़ या लचीली हो सकती है, ऊष्मा की चालक या कुचालक हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बीकर है, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो बीकर सीमा है। बीकर के अंदर जो है उसे हम निकाय या सिस्टम कहते हैं, और बीकर के बाहर जो कुछ भी है उसे हम परिवेश या परिपार्श्व कहते हैं। निकाय के प्रकार, निकायों का वर्गीकरण हम दो तरह से कर सकते हैं: ऊर्जा तथा द्रव्य के आदान प्रदान के आधार पर, संगठन के आधार पर। सबसे पहले हम बात करेंगे ऊर्जा और द्रव्य के आदान प्रदान के आधार पर निकाय को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। इस आधार पर निकाय को तीन भागों में वर्गीकृत किया जाता है: ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। सबसे पहले खुला निकाय या ओपन सिस्टम। इस प्रकार के निकाय की सीमा रेखा बंद नहीं होती, अर्थात निकाय परिपार्श्व से ऊर्जा एवं द्रव्य दोनों का आदान प्रदान कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई बीकर लेते हैं, उस बीकर में पानी भरते हैं और उसको धूप में रखते हैं। कुछ देर के बाद बीकर का पानी गर्म हो जाता है, तो यहाँ हमें देखने में मिला कि बीकर ने परिपार्श्व से ऊष्मा ग्रहण की बीकर के पानी ने, और वो पानी गर्म हो गया। इस तरह से ऊर्जा का आदान प्रदान हुआ। और कुछ देर बाद हम यह भी देखते हैं कि कुछ पानी वाष्पीकृत होकर के उड़ जाएगा, जिससे बीकर का पानी कम रह जाएगा। तो यहाँ पर बीकर एक ओपन सिस्टम की तरह बिहेव करता है, क्योंकि बीकर परिपार्श्व से ऊर्जा और द्रव्य दोनों का आदान प्रदान कर सकता है। नंबर 2, क्लोज्ड सिस्टम या बंद निकाय। इस प्रकार के निकाय की सीमा रेखा बंद होती है परंतु विलगित नहीं होती। यह निकाय सिस्टम के साथ ऊर्जा का आदान प्रदान तो कार्य या विकिरण के रूप में कर सकता है, परंतु द्रव्य का आदान प्रदान यहाँ पर संभव नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, वही बीकर जिसमें हमने पानी भरा हुआ है उसको धूप में रखते हैं, इस बार उसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं। ढक्कन लगाने की वजह से पानी वाष्पीकृत नहीं हो पाता,
तो द्रव्य का आदान प्रदान परिपार्श्व के साथ नहीं हो पाता, लेकिन पानी कुछ देर के बाद गर्म अवश्य हो जाएगा, क्योंकि पानी परिपार्श्व के साथ हीट एक्सचेंज अब भी कर सकता है, ऊष्मा का आदान प्रदान अब भी संभव है। नंबर 3, आइसोलेटेड सिस्टम या विलगित निकाय। इस प्रकार के निकाय की सीमा रेखा पूर्णतः विलगित होती है और निकाय परिपार्श्व से ना तो ऊर्जा का आदान प्रदान करता है और ना ही द्रव्यमान का आदान प्रदान कर सकता है। पूर्णतः विलगित निकाय या सिस्टम को बनाना संभव नहीं है, लेकिन हम थर्मस फ्लास्क या थर्मस बोतल लें, उसमें पानी भर के उसका ढक्कन लगा दें, तो वो अपने लिए एक विलगित सिस्टम माना जा सकता है, क्योंकि उसमें ऊर्जा और द्रव्य का आदान प्रदान तो होता ही नहीं है, ऊर्जा का आदान प्रदान बहुत ही धीरे धीरे होता है। उसको हम एक विलगित निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम मान सकते हैं, हालांकि पूर्णतः आइसोलेटेड सिस्टम वो भी नहीं है। अब हम दूसरे वर्गीकरण की चर्चा करेंगे संगठन के आधार पर। संगठन के आधार पर निकाय को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, समांगी तंत्र या होमोजेनस सिस्टम, विषमांगी तंत्र या हेट्रोजेनस सिस्टम। नंबर 1, समांगी तंत्र। वह तंत्र जो पूर्ण रूप से एक समान होता है, अर्थात केवल द्रव्य की एक ही अवस्था उपस्थित रहती है। पदार्थों को अलग अलग पहचाना जाना यहाँ पर संभव नहीं होता। विषमांगी तंत्र या हेट्रोजेनस सिस्टम वह तंत्र जिसमें 2 या 2 से अधिक अवस्था उपस्थित रहती है, विषमांगी तंत्र कहलाता है। धन्यवाद।